हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड पर्सनों की टेस्ट श्रृंखला चला रखी है, जिसमें अच्छे लेवल के पर्सन ही सेलेक्ट किए जाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, नौशादर, अमोनियम क्लोराइड, होरन सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर सही नहीं है, होना चाहिए था सोडियम बाइकार्बोनेट। यह इसका रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक सूत्र होता है, जानते भी होंगे, NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है, नागफली के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके जड़ों में होती है। कारण, अधिकांश मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। निम्न में सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कथन असत्य है और कारण यहाँ पर सत्य है। नागफली के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जड़ों में नहीं होती है, यह कहाँ में होती है? तनों में होती है, क्योंकि इसमें पत्ती का अभाव होता है। चलिए सेकंड वाला कारण यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 पावना किसान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। इस विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय थे। पहला स्टेटमेंट ही दिया गया है। दूसरा, गवर्नर कैंपेबेल द्वारा इस विद्रोह का समर्थन किया गया था। देखिए यहाँ पर कौन से वाला विकल्प आएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मराठा कालीन अधिकारी जिसका कार्य चौथ वसूल करना था, पाटिल, कामविसदार, देशमुख, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, काम विसदार उसको कहते थे, जिसका कार्य चौथ वसूल करना था, मराठा कालीन ये अधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध का जो शासक था अजातशत्रु था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा कथन महायान बौद्ध मत के विषय में सत्य है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी। क्या सही है ये कथन? नहीं, ये यहाँ पर सही कथन नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो प्रकट हुई थी, यह हुई थी चौथी बौद्ध संगति में। सेकंड देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास करती है। थर्ड वाला पॉइंट देखिए, बोधिसत्व के पद पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सेकंड और थर्ड। पहले वाला सही नहीं था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कन्नौज तथा प्रयागराज में किया था। प्रश्न नंबर 8 प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है, अरिकामेडु से जो है ये प्राप्त हुई थी।
प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर में यहाँ पर लगाना है। रातले परियोजना झेलम नदी दिया गया है, तलैया बराकन नदी, देखिए ये पॉइंट तो हम करीबन करीबन जानते ही हैं, करेक्ट है। तिपाईमुख बराक नदी और लक्ष्मी सागर बांध रिहंद नदी, यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है। यहाँ पर 2 वाला और 3 वाला पॉइंट सही सुमेलित है। आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2 और 3 यहाँ पर सही है। यहाँ पर जो दिया गया है रातले परियोजना झेलम नदी नहीं है, इसको भी देख लीजिए किस नदी पर है ये, चिनाव नदी पर है, चिनाव नदी पर है ये। और लक्ष्मी सागर बांध रिहंद नदी पर नहीं है, ये किस नदी पर है, ये बेतवा नदी पर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में यहाँ पर नदी और बांध दिए गए हैं। कोलोरेडो नदी पर हुवर बांध है, ए का यहाँ पर 4 आएगा। पनामा नदी पर इटाईपू बांध है, बी का 3 आएगा। तो 4 3 तो डी में है, चलिए कोई नहीं। नील नदी पर आसवान बांध है, जानते हैं, और जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध, ये पॉइंट भी जानते हैं। तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पर जरूर याद रखना है पहले वाला पॉइंट और सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है भाई, ये आपको जरूर याद रखने हैं दोनों पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन चुनें। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प H2 की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। पहला कथन ये है, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। दूसरे वाला कथन यह है, देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 1 तथा 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा जल वाष्प निकलती है, H2 की मात्रा होती है इसमें, और ये पॉइंट याद रखना कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानिक संरक्षण का एक रूप नहीं है। स्वस्थानिक संरक्षण जानते भी होंगे, इन सीटू, तो यहाँ पर कौन नहीं आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, प्राणी उत्थान इसके अंतर्गत नहीं आएगा, जबकि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। स्वस्थाने इन सीटू के अंतर्गत उनका पालन पोषण उन्हीं के आवास में किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं। समुद्री सांप, डॉल्फिन, ईल, हवेल। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ईल। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी IUCN लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। गुलाबी सिर वाली बत्तख, हॉक्सबिल कछुआ, मालाबार सिवेट, पिग्मी होग। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पिग्मी होग। ये संकटग्रस्त प्रजाति में नहीं है, जबकि तीनों पॉइंट इसमें शामिल हैं लाल सूची में। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित समिति तथा उनके स्थापना के वर्षों के संबंध में दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1973 यहाँ पर दिया गया है, क्या सही है। नहीं, ये तो जानते हैं, कबाई के समिति 1977 ईस्वी में यह आएगा यहाँ पर। और जीवीके राव समिति 1985, यहाँ पर केवल 1 और 3 कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है।
प्रश्न नंबर 16। भाई सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। देखिए, लाइक करने के लिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ प्रत्येक वीडियो में, ताकि यूट्यूब वाला वीडियो को थोड़ा आगे और भेज सके। चलिए, इसलिए भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम ओगल अफगान युद्ध, लॉर्ड आकलैंड। प्रथम ओगल मैसूर युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय ओगल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, डी वाला तो कल भी आया था और मैंने बता भी रखा है। ये पॉइंट तो करीबन करीबन हमें याद हो चुका है। प्रत्येक क्लास को देखने से यही बेनिफिट मिलता है। तो इन तीनों पॉइंट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने आपको बता भी था। प्रथम मुगल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स नहीं, कौन थे? तो उस समय जो लॉर्ड जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेल रेस्ट। ये थे उस समय गवर्नर जनरल। प्रथम मुगल मैसूर युद्ध की संधि पर समाप्त किया ये हुआ था, मंदराज की संधि पर समाप्त हुआ था। और जबकि तृतीय मुगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय मुगल मैसूर युद्ध में। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगों से प्रतिध्वनि इको उत्पन्न होने का कारण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है, ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, चरकुला, कर्मा, पांडव। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जबकि अन्य सभी किसी न किसी राज्य के लोक नृत्य यहाँ पर दिए गए हैं। राव बहुत पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर का है लोक नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सही कथन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। देखिए, ये वाला कथन सही है या नहीं है। सेकंड देखिए, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए, अच्छा प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्न भाई पूछे जाते हैं। हमने आपको बहुत सारी जीके की क्लासें करा दी हैं। आप प्ले लिस्ट में ज़रूर उन वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। कम समय में अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 20, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत, लीवर में, लाल रुधिर कर्णिकाओं में, पलिया में, उपरोक्त में से कोई नहीं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण होता है लीवर में। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21, तहकीकात कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से इस कमेटी का संबंध था। जरूर इस प्रश्न को याद रखेंगे। और हंटर कमेटी का संबंध भी इस कांड से ही है। उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, 6 हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव यहाँ पर करना है। उत्सव, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र। हॉर्नबिल पर्व, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नागालैंड, ए का 4 आएगा। संगाई पर्व, मणिपुर, बी का 2 आएगा। राजहंस पर्व, आंध्र प्रदेश, सी का 1 आएगा। हेमिस पर्व, लद्दाख, डी का 3 आएगा।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। आराम से प्रश्न लग चुका है, आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर लगा दिया होगा। एक अच्छा पॉइंट इस प्रश्न में, राजहंस पर्व, इसको जरूर याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का यह उत्सव है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पढ़ लेते हैं। कथन, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। क्या सही है? नहीं भाई, ये तो हम सभी जानते हैं कि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, गांधी जी ने भाग लिया था, इसका प्रतिनिधित्व किया था। कारण, गांधी अरविंद समझौते 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कारण यहाँ पर सही है, परंतु कथन गलत है। प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ पर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी है। कथन गलत है और कारण सही है। प्रश्न नंबर 24, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है। फैजाबाद में, मथुरा में, बरेली में, झांसी में। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मथुरा में। नेक्स्ट प्रश्न, पहरिया जनजाति निवास करती है, तो किस जिले में निवास करती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। पहला कथन है ये, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक वन तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। यह एक बंद तंत्र नहीं, खुला तंत्र होता है। तो सी यहाँ पर राइट है, जबकि अन्य सभी पॉइंट इसके बारे में सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, संगीत अकादमी। संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए जो उत्तरदायी है वह है संगीत अकादमी। नेक्स्ट प्रश्न, सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में घास भूमि और सूची सेकंड में अवस्थिति यहाँ पर दी गई है। वेल्ड घास भूमि अफ्रीका में ए का वन आएगा। कैटरबरी न्यूजीलैंड में, लानोज वेनेजुला में और कैंपास ब्राज़ील में। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 29, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, गरीब ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने वाली यह योजना है। प्रश्न नंबर 30, एक मार्ग है, यह प्रश्न आरओ में भी पूछा गया था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है। प्रश्न नंबर 31, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? आप आंसर इसका लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है, इस कारण से तारे पूरब से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, रूस देश ने। नेक्स्ट प्रश्न,
नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है यहाँ पर, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है ये अदिति योजना। ये 2 प्रश्न करंट के थे। 31 प्रश्न हमने जीके के देखे हैं। टोटल 33 प्रश्न इस क्लास में लगाए हैं। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।